वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद अब इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। राजस्थान की एकमात्र नवाबी रियासत रहे टोंक से प्रदेश में भारी विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। टोंक जिला मुख्यालय पर मुस्लिम उलेमाओं के साथ मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध नागरिकों, युवाओं और महिलाओं ने पटेल सर्किल पर वक्फ बिल के विरोध में हाथों में वक्फ बिल वापस लो के स्लोगन की तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मंच से सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि जो भी आदेश ऊपर से मुस्लिम पर्सनल वोट से आएंगे उसके तहत आंदोलन की रणनीति पर आंदोलन होगा, लेकिन हमें किसी भी सूरत में वक्फ संशोधन बिल मंजूर नहीं है और जल्द ही टोंक में शाहीन बाग जैसे बड़े आंदोलन का आगाज होगा। टोंक जिला मुख्यालय पर वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राजस्थान का पहला विरोध प्रदर्शन टोंक में देखने को मिला। मौजूद लोगों ने कहा कि किसी भी हालत में ये मंजूर नहीं है और कहा कि हमें वक्फ की हुई संपत्ति में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसी भी हद तक जाकर इस बिल को वापस नहीं ले जाने तक इसका विरोध करेंगे। टोंक में मुस्लिम उलेमाओं ने इसका विरोध दर्ज किया और आम लोगों ने वक्फ बिल किसी भी सूरत में मंजूर नहीं कहकर अपना विरोध जताया। धार्मिक उलेमाओं ने कहा कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है और इसलिए वक्फ बिल हम किसी भी सूरत में मंजूर नहीं करेंगे, चाहे विरोध के लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हमें बिल नामंजूर है और वक्फ से छेड़छाड़ हमें मंजूर नहीं है। आपको बता दें कि इसका विरोध काफी हो रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विपक्षी दलों का तर्क है कि मुस्लिमों की धार्मिक आजादी पर हमला है। वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने के उद्देश्य से विधेयक लाया जा रहा है। विपक्ष दलों का यह भी तर्क था कि कानून संविधान के खिलाफ है, तानाशाही तरीके से लाया गया और संयुक्त संसदीय कमेटी में शामिल विपक्ष के सदस्यों के संशोधनों को शामिल नहीं किया गया। चलिए आपको बता दें कि इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। अधिनियम का नाम वक्फ अधिनियम 1995 से बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 करने का प्रस्ताव। वक्फ के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्तियों वक्फ नहीं होंगी। विवादों का समाधान कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। वक्फ निर्धारण की शक्ति वक्फ बोर्ड के पास नहीं होगी। वक्फ का सर्वेक्षण आयुक्तों और अपर आयुक्त द्वारा संचालित कलेक्टरों को संबंधित राज्यों के राजस्व कानूनों के अनुसार करने का अधिकार होगा। केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम होंगे। सांसदों, पूर्व न्यायाधीशों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। 2 महिला सदस्यों का होना भी जरूरी है। मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, इस्लामी कानून के विद्वान, वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष मुस्लिम समुदाय से होंगे। राज्य सरकारें कभी भी वक्फ खातों का ऑडिट कर सकती हैं। केंद्र सरकार को वक्फ पंजीकरण, खातों और लेखा परीक्षण पर नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। शिया वक्फ 15% से अधिक होने पर शिया और सुन्नी के अलग अलग वक्फ बोर्ड होंगे। बोहरा और आगा खानी वक्फ बोर्ड को भी अनुमति दी गई है।